अंत को प्राप्त होता है। एक बार तो इंद्र के हाथों से इसकी मृत्यु हुई, लेकिन कहते हैं एक समय में माता आदिशक्ति जगदम्बा भी इनका संहार करती हैं। ऐसी कथा सुनाई गई है देवी भागवत में भी, भागवत के अंदर भी ये वर्णन है। तो ऐसा जन्मेजय जी के द्वारा पूछा गया है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब एक बार मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो दोबारा कैसे, ये दो ही बार कैसे इसको विनाश किया गया, ऐसा ऐसा मेरे मन में भाव है। वेदव्यास जी आप मुझे वैसी कथा श्रवण कराएं। तो आइए शौनक इत्यादि ऋषिगणों ने भी यही प्रश्न पूछा है। तो ये जो कथा है इसे थोड़ा सा हम समझेंगे कि सभी जो देवता हैं, देवताओं के जो राजा हैं वो इंद्र हैं, और संचालन करने के लिए अनेक अनेक पद बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभापति, गृहपति, ऐसे ऐसे करके कई पद हैं, ऐसा है ना। और उन सबका अपना अपना एक दायरा है सेवा का, कर्म का। तो ऐसे ही उन माता रानी की ओर से भी जो ये पूरी सृष्टि के संचालन के लिए अलग अलग पद बनाए हैं, जिसमें देवता हैं, तीनों देव भी हैं, सभी देवियां भी हैं, और उसी में संपूर्ण जो धरातल पर रहने वाले जो लोग हैं। पहले के समय में जो आज हम प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, पहले के समय में प्रजापति का पद होता था, जिसमें आपने नाम सुना होगा दक्ष प्रजापति। ऐसे ही एक और प्रजापति है जिनका नाम है त्वष्टा। वो देवताओं के भी और सभी के भी प्रजापति हैं और प्रजापति के पद पर उपस्थित हैं। तो ऐसे देवता भी और वह प्रजापति त्वष्टा सभी एकत्रित होकर के ही रहते हैं। लेकिन समय आने पर एक घटना हुई। त्वष्टा जो प्रजापति है और जो स्वर्ग के जो देवता जो राजा इंद्र है, इन दोनों के मध्य में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया, शत्रुता उत्पन्न हो गई। और शत्रुता उत्पन्न होने की वजह से अब देखो, जब मन में खटास आ जाती है, किसी व्यक्ति को देखने का मन नहीं करता, घृणा उत्पन्न हो जाती है, और स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर वो कुछ अच्छा भी करे तो उसमें भी हमें कोई बुराई ही नजर आती है। लेकिन आइए, समय तो आगे बीत गया। त्वष्टा मुनि के एक बहुत सुंदर संतान हुई, और जो संतान हुई जिसका बड़ा ही विलक्षण रूप था। कहते हैं उस संतान के, जैसे हम और आप साधारण मनुष्य जिस प्रकार से हमारे शरीर की रचना है, लेकिन कई कई बार हमने अपने आसपास देखा होगा किसी किसी के शरीर का आकार कुछ अलग ही होता। तो हम साधारण तौर पर तो इसी आकार को ही सही मानते हैं, सामान्य मानते हैं, नॉर्मल कहते हैं। लेकिन कई कई और भी प्रकार की प्रकृति हम देखते हैं कि किसी का अंग कैसा है, किसी का अंग कैसा है। तो ऐसे ही त्वष्टा मुनि के भी पुत्र तो हुए जिनका नाम हुआ है विश्वरूप। कहते हैं उनका जो मुख है वो इतना सुंदर था, इसलिए उसका नाम विश्वरूप रखा गया। लेकिन मुख एक नहीं था, 3 मुख थे। एक शरीर, लेकिन मुख कितने, 3 सिर वाला। 3 सिर वाला होने की वजह से एक नाम त्रिशिरा भी हुआ, एक नाम विश्वरूप और एक नाम त्रिशिरा। लेकिन यह जो बालक है ये बहुत ही महान भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ और इसमें बदलाव है, बस 3 मुख है, 3 मस्तक है, और तीनों ही मुखों से अलग अलग कार्य भी करते हैं। कहते हैं उस बालक का एक मुख वेदों का गान करता है, वेदों के जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, वो उनके मुख से निकलते हैं, प्रकट होते हैं। एक मुख से वे मधु का पान करते हैं, एक मुख से वेदों का गान करते हैं, एक मुख से मधु का पान करते हैं, एक मुख से वह संपूर्ण दिशाओं का ज्ञान रखते हैं। 3 काम तीनों मुखों से करते हैं। इतनी योग्यता होने के बाद भी वह विश्वरूप और तपस्या करने के लिए एकांतवास करते हैं कि मुझे तो बस साधना करनी है, मुझे तो बस भजन करना। तो इतना योग्य होने के बाद भी और क्या योग्यता लेना चाहते हैं, ऐसा उनके तो मन में नहीं था, लेकिन इंद्र के मन में ही भाव आया। कहते हैं वो त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप तपस्या में बैठ गए और बहुत कठोर तपस्या करते करते जो समय बीतता है तो क्या होता है, तपोबल बढ़ता है। आपका जो पुण्य है उसका बल बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है।
और जब भी कोई तपोवन में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले समस्या किसको होती है? हाँ, किसको होती है? हाँ, इंद्र को होती है। कुर्सी का बड़ा झंझट है कि मेरी कुर्सी पर कोई और ना बैठ जाए। इंद्र को जब भी पता लगता है कि कोई तपस्या कर रहा है तो उसको सबसे पहले यही लगता है कि मेरे स्वर्ग पर बैठना ना चाहता, सबसे पहले यही आता है। तो इंद्र के मन में फिर से यही बात आई और उन्होंने सबसे पहले तो सदा यही प्रयास किया है कि किसी भी तपस्वी के तप को भंग करना है तो अप्सराओं को भेज दो, कामदेव को भेज दो। तो कामदेव को तो नहीं भेजा, लेकिन जो स्वर्ग की अप्सराएं थी, जितनी भी अप्सराएं हैं उनको भेज दिया गया कि जाओ उन विश्व रूप के तपस्या में भंग उत्पन्न करो, कैसे भी करके उनकी तपस्या को तोड़ दो। अभी अप्सराओं को जो जो आदेश हो वो कार्य करने के लिए चली गई, लेकिन भैया आप अगर संयमित होकर के रहोगे तो कोई किसी की मजाल नहीं कि आपको किसी प्रकार से गिरा सके। आप अपने आप में बस परिपक्व बने रहो। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो गिरना नहीं चाहता था लेकिन सामने वाले ने गिरा दिया, मैं तो पीना नहीं चाहता था लेकिन किसी ने पिला दिया। अरे भाई, किसी की हिम्मत हो सकती है क्या? आप अगर अपने आप में दृढ़ रहोगे, संकल्प को दृढ़ रखोगे तो मजाल है किसी की कोई आपको गिरा सके, कभी नहीं। सबसे पहले गिरावट हमारे ही मन में होती है, तभी सामने वाला कुछ कर पाता है। तो अप्सराओं ने पूरी कोशिश से उस मुनि के, उस ऋषि पुत्र के तपस्या को भंग करने की चेष्टा की, लेकिन कोई भी एक चेष्टा उनको प्रभावित नहीं कर पाई, क्योंकि संयमित होकर के बैठे, सावधान होकर के बैठे। और ऐसा कोई एक दिन की बात नहीं है, बड़े समय तक ये कार्य चलता रहा। और कहते हैं अंत में तो अप्सराएं हार करके वापस आ गई इंद्र के पास। बोले महाराज, हम तो भय की वजह से वापस आ गई, इतने समय से हम चेष्टा कर रही थी तो हमें तो भय लगा कहीं ये हमें श्राप ना दे दे, तो हम उस श्राप के भय से वापस लौट आए। अब इंद्र ने सोचा कि ये तो कुछ कर नहीं पाई है, लेकिन मुझे तो करना है, कैसे भी करके कुछ तो करना ही होगा। तो इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके उस स्थान पर गए जहां ये तपस्या कर रहे थे। और इंद्र के मन में क्या विचार, देखो विचारों में गिरावट इंद्र के भी आ गई। हम असुरों की बात करते हैं या देवराज इंद्र के मन में भी कैसे कैसे विचार आ गए। और जब हमारे मन में ऐसे कुविचार आ जाते हैं तो हम नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा, क्या दोष मुझे लगेगा। ऐसे ही इंद्र ने भी सोचा नहीं, विचार नहीं किया, बस एक ही धुन उसके सिर पर सवार है कि बस मैं इसका अंत कर दूं, मैं इसे समाप्त कर दूं। तो ब्राह्मण का पुत्र होने की वजह से, ये भी तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को मारना माने ब्रह्म हत्या का दोष। इंद्र के माथे पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। बिना विचारे ही इंद्र ये कार्य कर रहा है, उसको ये विचार नहीं आ रहा कि ब्राह्मण को मारूंगा तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और मेरे सिर पर अगर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, एक देवता होने के नाते अगर मैं ऐसा नीच कार्य करूंगा तो फिर संसार वाले क्या करेंगे, ऐसा नहीं सोचा। इंद्र के तो मन में बस स्वार्थ सिद्धि है, तो बस उसने तो अपना कार्य कर दिया। अपने वज्र से ऐसा प्रहार किया उस विश्व रूप के ऊपर कि वह वहीं मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। बोलो जगदम्बे मैया की जय। अच्छा, मूर्छित होकर के गिर तो पड़े, लेकिन भैया तपोबल भी तो कुछ है।